और संगम रिवर फ्रंट रोड भी पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। यही वो सड़क है जिसे महाकुंभ 2025 के दौरान करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था, लेकिन नदी का पानी बढ़ने के साथ ये सड़क अब जलभराव की चपेट में आ गई है और लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। प्रशासन भी संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम से लगातार जलस्तर की निगरानी की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस वक्त हमारी मौजूदगी संगम रिवर फ्रंट रोड पर है। जब हम कल यहां पर पहुंचे थे तो पानी आप देख सकते हैं कि इस दीवार के पीछे था, लेकिन अब पानी पूरी तरीके से रोड पर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि इस रोड पर लगभग हजारों की संख्या में मकान हैं। अब वो मकान भी पानी की जद्दोजहद में धीरे धीरे आने लगे हैं और लोग अपने घरों पर अब रहने के लिए मजबूर हैं। और तस्वीरों में देखिए कि जो स्ट्रीट लाइट है वो भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है और सामने आपको देखिए जो हाई टेंशन जो टावर हैं वो भी आपको पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। और जो सामने का जो इलाका है वो छोटा बगहाड़ा का है, जहां पर भारी संख्या में छात्र और छात्राएं यहां पर कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे पानी जो है वो निचले इलाकों में पहुंच रहा है, जिससे कि जो निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनकी अब दिक्कतें काफी बढ़ने लगी है और धीरे धीरे वो लोग अपने जो मकान को खाली करके अब दूसरी जगह पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर अब पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि इस मार्ग से अब कोई भी गाड़ी ना आए, लोग ना जाएं, क्योंकि जो पानी का जो बहाव है वो आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ पर लगभग घुटनों के यहाँ तक आ चुका है। और देखिए नावों का संचालन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ नाविकों को ये संदेश दिया गया है कि किसी भी श्रद्धालुओं को गहरे पानी में लेकर बिल्कुल भी ना जाएं और उनकी वोट पर हमेशा जो है लाइफ जैकेट भी होना चाहिए। हालांकि बाढ़ से निपटने के लिए 100 बाढ़ राहत केंद्र चौकियां बनाई गई हैं, बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस की टीम को 24 घंटे घाटों पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गंगा और यमुना अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जो बाहर से पानी छोड़ा जा रहा है, कानपुर बैराज से लगभग कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके चलते अब गंगा और यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ सकता है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। और प्रयागराज में तेजी से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले घंटे में मां गंगा का एक बार फिर संकट मोचन का जलाभिषेक करती नजर आ सकती है। प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के जलमग्न होने को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। पिछली बाढ़ के दौरान मां गंगा ने भगवान हनुमान का कई बार जलाभिषेक भी किया था। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब निचले इलाकों में भी धीरे धीरे पानी पहुंचने लगा है और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के किला घाट पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे सामने भगवान लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर स्थित है और मंदिर में अब जो पानी है वो धीरे धीरे प्रवेश करने लगा है और आशंका जताई जा रही है कि चंद घंटों में भगवान हनुमान को मां गंगा एक बार फिर से स्नान करा सकती हैं। वहीं पर अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार मां गंगा ने भगवान हनुमान को 5 बार स्नान कराया था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी जो है वो हनुमान मंदिर की दीवारों को छूने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार गंगा और यमुना का पानी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में आस्था की कमी नहीं दिख रही है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहां पर देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ये साफ अलर्ट किया गया है कि कोई भी गहरे पानी में न जाए और उनकी सेफ्टी के लिए देखिए यहाँ पर ठीक सामने आप वाटर बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि इस वाटर बैरिकेटिंग को कोई भी क्रॉस ना करे। और नाविकों को ये साफ संदेश दिया गया है कि किसी भी श्रद्धालुओं को गहरे पानी में लेकर बिल्कुल भी ना जाएं और उनकी वोट पे लाइफ जैकेट भी होना चाहिए। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कि ये हनुमान मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो अभी भी खुला हुआ है, लेकिन जो इनके 2 द्वार हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पानी का जिस तरह से लेवल बढ़ रहा है आशंका जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में मां गंगा भगवान हनुमान को जलाभिषेक करा सकती हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। और संगम नगरी प्रयागराज के पौष इलाके में बीते कई दिनों से पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा और यमुना अपने उफान पर है, लेकिन शहर में बाढ़ का पानी नहीं घुसा, लेकिन बारिश का पानी शहर से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जल निकासी के सारे दावे कागजों तक सीमित रह गए हैं, तो सियासत भी मामले में तूल पकड़ रही है। रिपोर्ट देखिए।
स्मार्ट सिटी संगम नगरी प्रयागराज, जहां बादल आए, झमाझम बरसे और चले गए, लेकिन पानी स्मार्ट सिटी की सड़कों पर जमा है। प्रशासनिक नाकामी की मार पूरी जनता को झेलनी पड़ रही है। भारी बारिश और गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर से शहर के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर के रिहायशी इलाकों, सड़कों, रेलवे ट्रैकों से लेकर पुलिस थानों तक में पानी भरा हुआ है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि आम जनता से लेकर हजारों छात्र पलायन करने को मजबूर हैं। प्रयागराज के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। फिर चाहे वो हम करेली की बात कर लें, चाहे वो हम जॉर्ज टाउन की बात कर लें, या फिर हम टैगोर टाउन की बात कर लें, जल भराव से कई प्रकार की समस्या लोगों में अब उत्पन्न होने लगी है। कई लोग अपने घरों में भी कैद रह रहे हैं। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के टैगोर टाउन इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे मकान पानी में डूबे हुए हैं। और हालांकि आज सुबह से प्रयागराज में बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके चलते अभी भी यहाँ पर जल भराव जैसी समस्या देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि मेरे सामने एक मकान है, उसके भी ग्राउंड फ्लोर पर पानी चला गया है। ये कारें आप देख सकते हैं, सड़कों पर जो कारें खड़ी हैं उनके पहिए डूबे हुए हैं। और ये प्रयागराज का पॉश इलाका माना जाता है, यानी कि ये टैगोर टाउन है। और तस्वीरों में आप देखिए कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो इसी रास्ते से आ रही हैं, यानी कि पानी से होते हुए गाड़ियाँ आ रही हैं। और लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो अपने घरों से बाहर ना निकलने के लिए भी मजबूर हैं। प्रयागराज में हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि जॉर्ज टाउन जैसे पॉश इलाके की सड़कें झीलों में तब्दील हो गई हैं और जॉर्ज टाउन थाना भी पानी में डूब चुका है। करेली और राजरूपपुर जैसे घने रिहायशी इलाकों में ग्राउंड फ्लोर पर 4 से 5 फीट तक पानी घुस गया है। राजरूपपुर में घरों के अंदर तैरते सोफे और सामान को बचाने की जद्दोजहद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले साल भी थोड़ा हुई थी, इस बार ज्यादा हो गई। इस बार 2 दिन पानी लग गया। पिछले साल एक दिन भर लगा था, दूसरे रात में निकल गया। इस बार तो पूरा दो दिन 2 रात हम लोग पानी के में बंधन है। सामान सब ऊपर किया गया, ईंटा लगा के बहुत दिक्कत हुई। सामान हटाने में, उठाने में भी दिक्कत होती थी, तो उसको सब ठीक करा गया। अब डेली का सामान तो बाहर से मंगवाना ही पड़ता है, जाने में भी दिक्कत है। जैसे जो दूध है वो नहीं था घर में, उसके लिए पानी में जाओ, सामान लेके आओ, तो दिक्कतें तो है, बहुत दिक्कतें हैं। पानी अक्सर यहाँ भर ही जाता है। प्रयागराज में जल निकासी के फेल होते दावों पर सियासी पारा भी हाई होना लाजमी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो खुद अधिकारियों पर सवाल खड़ा किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज में बारिश के दौरान जल भराव से नगर वासियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कारण चाहे जो भी हो, जनहित में इसका स्थायी समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। समय रहते आवश्यक कदम उठाएं। आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। संबंधित विभाग तत्काल प्रभावी कार्रवाई करे। ऐसे संकट की पुनरावृत्ति रोकने के ठोस उपाय हो। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि ये है प्रयागराज के गंभीर हालात। कोई और हो तो 1 लाख करोड़ प्रयागराज के विकास के नाम पर डकार जाने के बाद वहाँ के हजारों घरों का ये जलमग्न हाल देखकर शर्मिंदगी से सत्ता ही छोड़ दे। जनाब, बादल बदलने से कुछ नहीं होता। आपका काम और नीयत भ्रष्ट है। हवाई सर्वे से काम नहीं चलेगा। सड़क पर उतरकर जनता का सामना करें। आपकी कितनी छवि बनी है उसका सच आपको पता चल जाएगा। बहरहाल प्रयागराज में बारिश के दौरान जल भराव ने सिस्टम के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के कई दिन बाद भी शहर का पानी नहीं निकल पा रहा है। ये किसकी लापरवाही है? रही है। यहाँ पर लगातार पानी भरा हुआ है। अब गाड़ियाँ देखिए पानी से होकर जा रही हैं। हालांकि नगर निगम की बात करें तो नगर निगम हर मानसून से पहले बड़े बड़े बजट पेश करने के दावे करता है और इस बार भी 10 करोड़ से ज़्यादा का बजट पास किया गया था और यह बताया गया था कि मानसून के चलते इस बार प्रयागराज वासियों को किसी भी प्रकार की जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।